हमारे सौरमंडल के बीचों बीच एक बेहद ही विशाल तारा मौजूद है जिसे कि हम सूरज कहते हैं। इसी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारी पृथ्वी समेत कुल 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। हर ग्रह अपने आप में एक रहस्य है, एक अविश्वसनीय चीज है और इन्हीं ग्रहों पर हमारे सौरमंडल की कुछ बेहद ही आकर्षक और विशाल चीजें मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे जो हमारे सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों पर मौजूद हैं और उनकी एक पहचान बन चुके हैं। नंबर 1, सबसे बड़ी घाटी। दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन यानी कि घाटी का जिक्र होता है तब हमें बस एक ही नाम याद आता है, द ग्रेट ग्रैंड कैनियन ऑफ अमेरिका। और याद हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका साइज ही इतना बड़ा है कि कोई भी इसे देख हैरत में पड़ जाए। ये कैनियन 446 किलोमीटर लंबी और 29 किलोमीटर चौड़ी है, तो वहीं ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक गहरी है। ठीक है, ये धरती की सबसे बड़ी कैनियन है, तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि द ग्रेट ग्रैंड कैनियन से बड़ी कैनियन हमारे सौरमंडल में मौजूद है ही नहीं? इसका जवाब है नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सौरमंडल के एक ग्रह पर धरती पर मौजूद द ग्रेट ग्रैंड कैनियन से भी बड़ी कैनियन मौजूद है, बल्कि यह इतनी बड़ी है कि जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप बस यही कहोगे कि धरती की सबसे बड़ी कैनियन तो इसके सामने पिद्दी है। तो चलो हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी कैनियन के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हमारी धरती से 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह की सतह पर जाना होगा, क्योंकि इसी ग्रह पर मौजूद है हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी कैनियन जिसका नाम है वेल्स मैरिनरीज। ये मंगल ग्रह के इक्वेटर से थोड़ी ही दूरी पर साउथ डायरेक्शन में स्थित है। ये कैनियन लगभग 4000 किलोमीटर लंबी और 200 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी गहराई भी काफी ज्यादा है, ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर गहरी है। मतलब हर लिहाज से ये हमारी धरती की सबसे बड़ी कैनियन द ग्रेट ग्रैंड कैनियन से 5 गुना बड़ी है। वैसे भी आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी ने पानी को ढूंढ निकाला है, जिसने इस जगह को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। नंबर 2, सौरमंडल की सबसे ऊंची खड़ी चट्टान। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची क्लिफ यानी कि खड़ी चट्टान कौन सी है? नहीं पता? तो चलो मैं ही बता देता हूं। तो पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची क्लिफ का नाम है माउंट थॉर। इसकी ऊंचाई 1675 मीटर है और ये 105 डिग्री एंगल में झुकी हुई है। ये क्लिफ कनाडा में बहुत ही दुर्गम इलाके में स्थित है। लेकिन क्या ये पृथ्वी के साथ साथ हमारे पूरे सौरमंडल की भी सबसे ऊंची क्लिफ है? इसका जवाब है नहीं, ये सबसे ऊंची क्लिफ नहीं है। तो फिर कौन सी है? चलो ये भी आपको बता देता हूं। वेरोना रूप्स ये वो जगह है जिसे हमारे सौरमंडल की सबसे ऊंची क्लिफ होने का टैग प्राप्त है। ये क्लिफ यूरेनस ग्रह के 470 किलोमीटर के डायमीटर वाले छोटी से चंद्रमा मिरांडा पर स्थित है। इसकी खोज वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने जनवरी 1986 में की थी, जब इसने यूरेनस को फ्लाईबाय किया था। वो सब तो ठीक है, पर आखिर ये कितना ऊंचा है? हमारी पृथ्वी की सबसे ऊंची क्लिफ माउंट थॉर के सामने ये कहाँ खड़ा होता है? ज्यादातर लोग 3 से 5 किलोमीटर तक हो सकता है, शायद यही सोच रहे होंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी ऐसा ही लग रहा था। पर जब 2016 में इसकी डिटेल्ड स्टडी की गई तब जो जानकारी सामने आई उससे सब हैरान हो गए, क्योंकि इस स्टडी में पाया गया कि वेरोना रूप्स क्लिफ की ऊंचाई 5 या 10 किलोमीटर नहीं बल्कि तकरीबन 20 किलोमीटर है। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि 470 किलोमीटर डायमीटर वाले इस छोटे से चंद्रमा पर इतनी विशाल क्लिफ कैसे मौजूद हो सकती है? ना मंगल, ना पृथ्वी, ना वीनस, आखिर इस छोटे से गोले पर इतनी बड़ी क्लिफ का निर्माण कैसे हो गया? वैज्ञानिकों को आज भी इस सवाल के जवाब की तलाश है, पर वैज्ञानिक कुछ संभव कारण बताते हैं जिनकी वजह से इस विशाल क्लिफ का निर्माण हो सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि बहुत सालों पहले मिरांडा पर बहुत बड़ी हलचल हुई होगी, जिसके प्रभाव से ये पूरी तरह से बिखर गया होगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से फिर से रीअसेंबल यानी कि इकट्ठा हो गया होगा और उसके बाद वेरोना रूप्स क्लिफ का निर्माण हुआ, या फिर मिरांडा के बाहरी परत या सतह के खिसकने से भी
इसका निर्माण हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है। वजह कुछ भी रही हो, पर इसके बनने में मिरांडा की ग्रेविटी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि मिरांडा पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा कम है कि इसी की वजह से यह क्लिफ ऊपर की ओर बढ़ती रही पर नीचे नहीं गिरी। वरना ऐसा ही अगर पृथ्वी पर होता तो पृथ्वी की शक्तिशाली ग्रेविटी इसे ऊपर की ओर बढ़ने ही नहीं देती। मिरांडा पर ग्रेविटी कितनी ज्यादा कम है, इसका अनुमान आप इसी तरह से लगा सकते हो कि अगर आप वेरोना रूप्स की इस 20 किलोमीटर ऊंची सौरमंडल की सबसे ऊंची क्लिफ से छलांग लगाओगे तो आपको नीचे पहुंचने में 12 मिनट का लंबा समय लग जाएगा। नंबर 3, टाइटन का डूबा हुआ समुद्री किनारा। हमारे सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह सैटर्न यानी कि शनि का सबसे बड़ा चांद है टाइटन। इसके साथ ही ये सौरमंडल के किसी भी ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। लेकिन टाइटन को एक चंद्रमा की बजाय वैज्ञानिक इसे बहुत ही गहरे रहस्यों से भरे गोले के रूप में देखते हैं। इसके पीछे का कारण ऐसा है कि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा टाइटन ही एकमात्र ऐसी जगह है जिस पर कुछ तो तरल पदार्थ मौजूद है। भले ही वो पानी ना होकर मीथेन और ईथेन जैसे हाइड्रोकार्बन पदार्थ हैं, पर तरल रूप में ही किसी चीज का मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। वैसे तो हबल टेलीस्कोप और कुछ बाकी आधुनिक तकनीकों वाले टेलीस्कोप से ही पता चल गया था कि टाइटन पर तरल मीथेन और ईथेन के विशाल समंदर मौजूद हैं। लेकिन नासा द्वारा सैटर्न की स्टडी करने भेजे गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने मई 2007 को उसकी 31वीं फ्लाईबाय ने टाइटन पर कुछ ऐसा दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल कैसिनी स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने कुछ ऐसी तस्वीरें वैज्ञानिकों को दिखाई जिसमें टाइटन के विशाल समंदर में एक मीथेन से भरी तरल रूपी नदी खाली हो रही है। उस समंदर में एक बड़ी सी कोस्टलाइन यानी कि समुद्री किनारा और समंदर में टापुओं का बहुत बड़ा समूह मौजूद है, जो कुछ हद तक हमारे मुंबई की याद दिलाता दिखाई पड़ता है। इसकी इस तस्वीर से साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि टाइटन पर तरल पदार्थ का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण ये किनारा डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइटन के बीच में यानी कि इक्वेटर के आसपास कोई भी नदी नहीं है, बल्कि इसके दोनों ध्रुवों पर बड़े बड़े तरल हाइड्रोकार्बन से भरे समंदर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तो बहुत ही छोटी चीज है। टाइटन पर और बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। नंबर 4, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अनडाउटेडली माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। तो वहीं सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत माउना लोआ है, जिसकी ऊंचाई 4,207 मीटर है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ये बताने की बजाय पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत और ज्वालामुखी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो इसका कारण ऐसा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत एक पर्वत होने के साथ साथ सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स, जो कि हमारे लाल ग्रह यानी कि मंगल के थेरेसिस मॉन्टिस रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई के सामने माउना लोआ तो छोड़िए, माउंट एवरेस्ट भी आसपास नहीं टिकता। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ये इतना ऊंचा होने के साथ साथ साइज में भी बहुत विशाल है। ये लगभग 624 किलोमीटर चौड़ा है और आकार में अमेरिका के एरिजोना स्टेट जितना विशाल है। लेकिन ये इतना विशाल स्ट्रक्चर बना कैसे? वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तब इसका लावा ज्वालामुखी के मुख के अलावा बाकी जगहों से भी निकलने लगता है और तेजी से फैलने लगता है। लेकिन मंगल पर ऐसा नहीं होता। जब ओलंपस मॉन्स बहुत ज्यादा सक्रिय था, तब इससे बाहर निकलने वाला लावा इसके मुख के अलावा किसी दूसरी जगह से नहीं निकलता था और इसका जो क्रस्ट है वो बहने की बजाय एक ही जगह स्थिर रहता था, जिसकी वजह से हमें सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत मंगल पर देखने को मिलता है। कई लोग ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या ओलंपस मॉन्स अभी भी एक सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है? तो नासा के वैज्ञानिकों की माने तो उनके द्वारा ओलंपस मॉन्स की गई स्टडी में पता चला है कि बिल्कुल ओलंपस मॉन्स आज भी एक एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। आज तक हमें पृथ्वी पर मौजूद चीजें ही इतनी बड़ी लगती थी कि इससे भी कोई चीज बड़ी हो सकती है। इसकी कल्पना तक करना बेहद हैरत में डालने वाला था।
लेकिन जब से वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीकी से लैस उपकरणों का उपयोग कर सौरमंडल समेत पूरे अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू किया है, तब से अब तो लग रहा है कि मौजूदा किसी भी चीज को सबसे बड़ा या सबसे छोटा कहना मूर्खता है, क्योंकि अभी तो हमने ठीक से हमारे सौरमंडल को भी जाना नहीं है और इतना असीम ब्रह्मांड तो अभी बाकी है और इस असीम ब्रह्मांड में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।